भगवान से ये प्रार्थना करो कि आप जैसा भी बनाओ, जो भी बनाओ, आप अपना बना लो। सबसे बड़ा पद है भगवान का दासत्व। हम किसके हैं? भगवान के हैं। तो माया किनके? भगवान के। तो जो अंग रक्षक खड़े होते हैं वो सब चेक वाले खड़े होते हैं। सरकारी तो है ना, और सरकारी बिल्ला लगा हो वो सलूट मारेगा, चेकिंग की जरूरत नहीं है। उसके साथ जो उसके भी चेकिंग की जरूरत नहीं, वो एक बस इतना होती चली जाओगी। और अगर असत आचरण करोगे तो इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी, और वही इच्छाएं आपके चरित्रहीनता और दुर्गति का कारण बनेंगी। प्रियंका कंसल जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, पिछले 1 साल से YouTube के माध्यम से आपके साथ जुड़े हैं और मानो हमारा जीवन ही बदल गया। पहले ऐसा लगता था कि हम बिना किसी उद्देश्य से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में एक बिजनेस चलाती हूँ। अगर मैं बिजनेस की तरफ ध्यान दूं तो नाम जब छूट जाता है, और अगर नाम जब की तरफ ध्यान देती हूँ तो बिजनेस मतलब छूट। बिजनेस में भी ध्यान देना है, किसका प्रश्न है? क्योंकि बिजनेस भगवान की सृष्टि का एक कर्तव्य कर्म है। उस कर्तव्य कर्म को पूरा करना भगवान की पूजा है। आज का सत्संग सुना हो तो उसमें था, जो कुछ भी कर रहे हो मन से, इंद्रियों से, अहंकार से, अनेक जन्मों की आदतों से, एक जन्म की आदत से, स्वभाव से, वो सब परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दो। तो 4-6 घंटे 8 घंटे जो बिजनेस की, उसमें बीच में जो आपको टाइम मिला, राधा राधा बोल दिया और टोटल समय भगवान को समर्पित कर दिया। इसे कहते हैं भागवत धर्म, और इससे होती भगवत प्राप्ति। क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं। समझ रहे ना? अगर एकाग्रता नहीं करेंगे तो आप अपने ऑफिस का काम नहीं कर पाएंगे, आप अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। कार्य ना करने के कारण आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। आपको जो सांसारिक कार्य दिया गया है वो भगवान की पूजा है, और वो पूजा भगवान को समर्पित कर दो, उसका फल होगा भगवत प्राप्ति। आज की कथा में था भागवत धर्म का जो वर्णन किया गया, उसमें ऐसा। दीपक प्रिया अग्रवाल जी, हैदराबाद से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, घर पर हो या बाहर, जब भी कोई कटु शब्द बोल देता है तो मन विचलित हो जाता है। कृपया करके तब मन को शांत कैसे रखें, ऐसा कोई गुरु मंत्र बताएं। गुरु मंत्र है कि अगर थप्पड़ लगे वो अच्छा, या कोई गाली दे दे वो अच्छा। मान लो पीटे और एक आदमी गाली दे दे तो पसंद क्या करोगे? गाली। 2 बातें रखा है तो लगाएगा कि यार क्यों हमें छुए, क्यों हमें पीटे, 2 शब्द तू कड़ुए बोल दे। तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा हुई कि जो मुझे शारीरिक दंड मिलना चाहिए था, वो वाचिक दंड से भगवान मुझे पवित्र कर रहे हैं। अगर ये बात आप मान लोगे, वास्तविक यही बात है। हमारे बिगड़े हुए कर्म के बिना हमें कोई दंड नहीं दे सकता। हमारा कर्म जब बिगड़ जाता है तो सामने वाली व्यक्ति की बुद्धि में जाकर वो हमारे अंदर के प्रति विरोधी भाव कर लेता है, और वो कड़वी बात बोलता है, वो अपमानजनक, वो जलन वाली, तो हम पवित्र हो जाते हैं। हम पवित्र हो रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा कि मुझे शारीरिक दंड नहीं भोगना पड़ा, और वो वाचिक दंड के द्वारा मुझे पवित्र कर रहा है। ऐसा भाव करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिना साबुन बिना पानी निर्मल करे सुभाए। है ना? तो हमें लगता है कि जो हमारी निंदा कर रहा है, जो हमारी गाली दे रहा है, जो कटुवचन बोल रहा है, मुझे पवित्र कर रहा है। और जब मैं पवित्र होंगे तो शांति, सुख, आनंद ये आ जाएगा। अपवित्रता में अशांति, दुख, क्लेश ये आता है। तो हमको चाहिए कि उस समय हम जवाब न दें, चुपचाप सह जाएं, तो हृदय में जलन होगी और हम पवित्र हो जाएंगे। एक और चीज, जैसे मैं घर पर रहती तो मुझे ऐसे वृंदावन तक मन खींचा चला आता है। कोई ऐसा गुरु मंत्र जिससे कि हमेशा के लिए वृंदावन में जो शरीर हमेशा के लिए वृंदावन रहे या न रहे, इसमें कोई खास बात नहीं। मन वृंदावन में रहे। वृंदावन को चिंतवन यह है दीप और बार। अगर आप वृंदावन आई हैं, ये सीन अपने कैमरे में भर के ले जाएं। बिहारी जी की, यमुना जी की, परिक्रमा मार्ग की, वृंदावन की, सत्संग की, और रोज 10 मिनट बैठ करके वृंदावन आए, सत्संग आए, यमुना जी जाए, बिहारी जी दर्शन करें, परिक्रमा लगाएं, तो आपको वृंदावन धाम के वास का फल मिलेगा। हमको चाहे जहां दूर रखें, हमारा चिंतन वृंदावन में, तो बहुत बढ़िया बात। और आप वृंदावन में रह रहे हो और चिंतन दिल्ली, कलकत्ता और संसार का हो, तो हमें लगता ठीक नहीं है ना? शरीर वृंदावन में पड़ा, चिंतन संसार का हो रहा है। शरीर संसार में और चिंतन वृंदावन का हो रहा है, ये खास बात है। वो आप एकाग्रता पूर्वक देख लीजिए। हर व्यक्ति को, हर समाज को आप अपने कैमरे में भर सकते हैं। अब एक बार हम देख लें कि इनमें से सबको पहचानना,
तो 10 साल बाद मिलोगे तो हम तुम्हें बता देंगे कि हाँ एक बार आए थे एकांतिक में। और एक है डिलीट, कि अब जैसे हम डिलीट वाला ही रखते हैं सुबह से लेकर अगर इन सबकी फोटो हो तो दिन भर हमको इसी में परेशानी हो, 1 सेकंड में खत्म। प्रभु जी मेरे को मत भूलिएगा। गुरुदेव, एक चीज का एहसास किया जब आप सुबह दर्शन के लिए हम लोगों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं, कहीं भी किसी भी कोने में खड़े हो, हम तो आपको दर्शन कर लेते हैं, आप भी कर लेते हैं। हाँ, सबको देखेंगे। कोशिश रखते हैं कि ये घंटों से ठंडी में खड़े हैं या गर्मी में खड़े हैं तो एक बार दृष्टि में दृष्टि तो मिल जाती है। वो हाथ जोड़े ना जोड़े हम जितेंद्र कुमार जी, राधे राधे। महाराज जी मैं कैंसर रोगी हूँ, मेरे पास समय बहुत कम है। महाराज जी मैं जीवन मरण की इस चक्कर। तुम्हें तो पता है तुम्हारे पास समय कम है, लेकिन लोगों को पता नहीं उनके पास समय कम है और खेलते खेलते मर जाते हैं, खाते खाते मर जाते हैं, ऐसे बात करते मर जाते हैं। इसका नाम मृत्यु लोग। बच्चा हमें तुम्हें बता दिया गया कि भाई तुम्हें कैंसर है, तुम्हारी किडनी फेल है, जल्दी मर जाओगे, लेकिन इनको तो पता भी नहीं हो, ये धोखे में है। नहीं, हमको जब पता हो गया है तो हमें फिर नाम जप करना चाहिए। सब कार्य करते हुए जितना हमारे शरीर में क्षमता है कार्य करते हैं। मरना कोई खास बात है यार, एक बार मरना है, सबको मरना है। अगर हम ही को अकेले मरना होता तो दावा पेश कर देते, एक बार तो सबको मरना है ना, 2 बार मरना नहीं है। फिर चिंता क्या करनी है? हम कैंसर से मरे, किडनी से मरे, किसी से मरे, मरना एक निमित्त बनेगा। अच्छा, जितनी आयु में मरना है उतनी आयु में मरना है। तो हमारे शरीर में जितना पावर है हम कर्तव्य कर्म करें और नाम जप करें। हम इसको टेंशन लेके ना बैठे, दोनों किडनी फेल है। अब सोचो किडनी फेलियर को कितना कष्ट होता होगा शरीर में। हम आपके सामने अपने कर्तव्य कर्म में बैठे।